वेलकम टू माय चैनल नीरू सेठी मैथ्स अब। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंजुगेट, मॉडुलस एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पिछले वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा था और हमने अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा था। अगर अभी तक आपने वो पिछले दो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप वो दोनों वीडियोस देखिए, क्योंकि अगर बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आपकी एक्सरसाइज आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक, चलिए अगर आपके पास z इक्वल टू a प्लस आयोटा b कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, a प्लस आयोटा b कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन कंजुगेट ऑफ z को हम कैसे लिखते हैं? z के ऊपर अगर मैंने बार लगा दिया दैट विल बिकम कंजुगेट ऑफ z। और निकालना कैसे है? z बार इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b। ठीक है, तो अगर a प्लस आयोटा b कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका, तो इसका कंजुगेट क्या होगा? a माइनस आयोटा b। हमने क्या किया? हमने इमेजिनरी पार्ट का जो साइन था उसको चेंज कर दिया। यहाँ पर साइन क्या था? पॉजिटिव, हमने उसको चेंज करके लिख दिया नेगेटिव। ठीक है, अगर यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट का साइन नेगेटिव होगा तो हम उसको चेंज करके पॉजिटिव लिख देंगे, किसमें? कॉन्जुगेट में। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर z आपके पास दिया हुआ है 6 प्लस 9 आयोटा, ठीक है, आपको क्या करना है? इसका अगर बोला जाए कंजुगेट निकालिए तो आप रियल पार्ट को तो सेम लिख देंगे वैसे ही, लेकिन इमेजिनरी पार्ट का साइन अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव लिख के नेगेटिव लिख देंगे। ठीक है, और अगर z आपको ऐसे दिया हुआ है, z इज इक्वल टू से 7 माइनस 3 आयोटा, ठीक है, ऑलरेडी नेगेटिव में दिया हुआ है। अगर आपको z का कंजुगेट निकालना है तो उसको लिखोगे z बार, और कंजुगेट में क्या हो जाएगा? रियल पार्ट तो वैसे ही लिखना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। तो नेगेटिव था तो हमने पॉजिटिव लिख दिया 3 आयोटा। ठीक है, समझ में आ गया कंजुगेट कैसे निकालना है? बहुत ईजी है। चलिए अभी करते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालना है? अगर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, देन मॉडुलस को हम कैसे डिनोट करते हैं? z के साथ ये मॉड का साइन लगा दिया, दैट विल बिकम अ मॉडुलस ऑफ z। और निकालना कैसे है? मॉड z इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दैट मीन्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू a क्या होता था इसका? a क्या है इसका? रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, तो दैट मीन्स रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस b, हमने पहले भी पढ़ा है b क्या है? इमेजिनरी पार्ट, तो b का स्क्वायर मीन्स इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। क्लियर है? एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर z आपको दिया हुआ है 1 प्लस 6 आयोटा, ठीक है, तो आपको बोला जाए मॉड z निकालिए, तो मॉड z आप क्या करोगे? अंडर रूट ऑफ, आप क्या करोगे? रियल पार्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दैट मीन्स 6 का स्क्वायर। तो ये कितना निकल जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 36। ठीक है, तो ये कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ 37। सो देयरफॉर इस केस में आपका मॉड z कितना निकाल दिया आपने? अंडर रूट ऑफ 37। समझ में आ गया मॉडुलस कैसे निकालना है? ये भी बहुत इजी है। ठीक है, अब चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ z। ठीक है, कंजुगेट ऑफ z की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और उनको मल्टीप्लाई किया गया है और उन दोनों का कंजुगेट ले रहे हैं, ठीक है, तो आप इस कंजुगेट को अलग अलग करके लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या था? z1 और z2 दोनों का कंजुगेट था, तो आपने क्या किया? z1 का कंजुगेट मल्टीप्लाई बाय z2 का कंजुगेट, तो ये दोनों इक्वल हैं, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, बोथ आर इक्वल। समझ में आ गया? अभी चलिए इसका सेकंड प्रॉपर्टी है z1 प्लस माइनस z2 का कंजुगेट। अगर z1 प्लस z2 होल का कंजुगेट होगा तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो z1 का कंजुगेट प्लस z2 का कंजुगेट। इन द सिमिलर वे नेगेटिव के साथ भी वही करना है। ठीक, अब थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास इस तरह से है z1 अपॉन z2 का होल कंजुगेट, तो आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं z1 का कंजुगेट अपॉन z2 का कंजुगेट। और फोर्थ प्रॉपर्टी है z का अगर डबल कंजुगेट होगा दैट विल बिकम अ z।
ठीक है। z कंजुगेट का कंजुगेट अगर आप निकालोगे तो वो z निकलेगा। इन सभी प्रॉपर्टीज़ को आप एग्जाम्पल लेके भी चेक कर सकते हो। पहले आप z1 और z2 कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, उनका मल्टीप्लाई करेंगे और उनका कंजुगेट निकालेंगे, दैट विल बी इज इक्वल टू z1 का कंजुगेट z2 का कंजुगेट। आपका आंसर दोनों का सेम आएगा, ठीक है। तो आप ये एग्जाम्पल लेके भी चेक कर सकते हो ये सभी प्रॉपर्टीज़। अभी देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस ऑफ z। मॉड z की भी कुछ प्रॉपर्टी है। अगर पूरा मॉड है z1 और मल्टीप्लाई बाय z2, इन दोनों का मॉड है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो z1 का मॉड मल्टीप्लाई बाय z2 का मॉड। मॉड अलग अलग करके लिख सकते हो, ठीक है। सिमिलरली मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन और इक्वल टू z1 प्लस z2। मॉड z1 माइनस z2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस वन। फोर्थ है मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन z2, तो मॉड अलग अलग कर सकते हो, इज इक्वल टू मॉड z1 अपॉन मॉड z2, ठीक है। इकट्ठा मॉड है, आप उसको अलग अलग करके लिख सकते हो इस केस में। और फिफ्थ प्रॉपर्टी है मॉड z की पावर n, दैट विल बी इज इक्वल टू मॉड z की पावर n, ठीक है। अब इन प्रॉपर्टीज़ को आपको इनका प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इनको याद रखना है प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। आप इन प्रॉपर्टीज़ को याद रखेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है जिसमें कॉन्जुगेट और मॉडुलस दोनों यूज़ हो रहे हैं, दैट प्रॉपर्टी इज़ मॉड z का स्क्वायर इज इक्वल टू z मल्टीप्लाई बाय z का कंजुगेट, ठीक है। ये हमेशा आपने याद रखना है। मॉड z का स्क्वायर किसके बराबर होता है, z इंटू z का कंजुगेट। यहाँ से आप z इनवर्स भी निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप देखिए दिस इम्प्लाइज, आप क्या करेंगे, z को क्रॉस कर लेंगे, यहाँ नीचे ले आएंगे और मॉड z का स्क्वायर को इस तरफ ले आएंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1 अपॉन z इज इक्वल टू, ये वाला z नीचे लाए और मॉड z का स्क्वायर इस तरफ ले आएंगे, सो दैट विल बी इज इक्वल टू z का कंजुगेट अपॉन मॉड z का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 अपॉन z होता क्या है, 1 अपॉन z क्या है, दिस इज z का इनवर्स, ठीक है। 1 अपॉन z को आप ऐसे लिख सकते हो, z पावर -1, ठीक। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल गया। हमने पढ़ा था ना अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/z। तो 1/z निकल गया, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल गया। और 1/z को हम z इनवर्स करके भी लिख सकते हैं। तो ये किसके बराबर होता है, z का कंजुगेट अपॉन मॉड z का स्क्वायर, ठीक। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं आगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालोगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। नॉन ज़ीरो हम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, दैट मीन्स 1/z निकालना है। तो डिनोमिनेटर अगर ये ज़ीरो हुआ तो डिनोमिनेटर में ज़ीरो बन जाएगा, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक। तो इसीलिए हमने लिखा जब भी आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालोगे तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। चलिए अगर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z को हम कैसे डिनोट करते हैं, z की पावर -1 से, अभी हमने पढ़ा। और इसका फार्मूला क्या है, z इनवर्स इज इक्वल टू z का कंजुगेट अपॉन मॉड z का स्क्वायर, ठीक है ना। अभी देखिए अभी हम करके आ रहे हैं ये वाला फार्मूला है ना, z इनवर्स इज इक्वल टू z का कंजुगेट अपॉन मॉड z का स्क्वायर। ये कहाँ से निकला, इस वाली प्रॉपर्टी से निकला। तो आपको यह फार्मूला लर्न करके रखना है। z इनवर्स कभी भी आपको बोले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए तो आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, z का कंजुगेट अपॉन मॉड z का स्क्वायर, ठीक है। चलिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2 + 3 आयोटा। आपको बोला जाए इसका इन्वर्स निकालिए, ठीक है, z इन्वर्स निकालना है। तो आप फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला क्या है, z का कंजुगेट अपॉन मॉड z का स्क्वायर, ठीक है। तो z इन्वर्स किसके बराबर हो गया, z का कंजुगेट लिखना है। तो ये z ये दिया हुआ है 2 + 3 आयोटा, इसका कंजुगेट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे तो z कंजुगेट किसके बराबर हो जाएगा, 2 - 3 आयोटा, है ना, 2 - 3 आयोटा अपॉन मॉड z का स्क्वायर। अभी आप पढ़ के आ रहे हो मॉड z किसके बराबर है, देखिए मॉड z किसके बराबर है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, रियल पार्ट कौन सा है इसमें, z में देखना है, रियल पार्ट कौन सा है 2, तो 2 का स्क्वायर
प्लस इमेजिनरी पार्ट कौन सा है 3, जो आयोटा के साथ होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, +3 है, ठीक है। अगर यहाँ माइनस होता तो आप लिखते हो उसको -3, इमेजिनरी पार्ट कौन सा आ जाता -3, हमने पढ़ा है, ठीक है ना। तो अब इमेजिनरी पार्ट कौन सा है 3, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। सो दैट विल बी इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा, लेकिन इसका स्क्वायर भी है, मॉड z का स्क्वायर लिखा है, ये अंदर हमने क्या लिखा मॉड z लिखा है, तो मॉड z का स्क्वायर भी है, तो ये हमने स्क्वायर लिख दिया ऊपर। अब स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया 2 - 3 आयोटा अपॉन 4 + 9, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा अपॉन 13, ठीक है। तो ये आपने क्या निकाल दिया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, इस z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला, दैट इज 2 - 3 आयोटा अपॉन 13, दिस इज योर आंसर, ठीक। आई होप आपको ये कंजुगेट, मॉडुलस और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।